टाइम मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिससे आप अपनी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं और उससे आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अपनी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज करके अपने गोल की ओर पहुंच सकते हैं। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपने चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चांदनी पर। आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपने देख चुके होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी के पास दिन के 24 आवर्स होता है, सभी लोगों के पास। भगवान हम में से किसी और को कोई दूसरा काम या फिर दूसरे किसी के लिए 48 आवर्स या फिर किसी के लिए 72 आवर्स ऐसे तो नहीं रखे हैं ना। तो इसीलिए सभी के पास 24 आवर्स ही है और उसी टाइम में हम अपने काम कैसे करके अपने गोल की ओर जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से करते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम ऐसा निकालना पड़ता है, टाइम हर किसी के पास होता तो नहीं है, हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को अपनी जो गोल्स है पहले उसको आप सेट कर लीजिए कि मुझको अपनी जो वेट है मेरा बहुत बहुत वेट है और उसको मुझे कम करना है। तो इसके लिए आप पहले एक बार में एक दिन में आप अपनी वेट तो नहीं कम कर पाएंगे ना। तो आपको पहले उसको मेजरेबल रखना है, उसको रेलिवेंट रखना है और उसी अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। आपको कोई नए वर्क पे जाना है, किसी मतलब आपको बहुत सारे एक गोल है जिसको अचीव करना है। तो एक दिन में आप बोलेंगे कि मुझे एक दिन में 1 मिलियन इनकम करना है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। पहले आपको नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा जो आपकी उसी अकॉर्डिंगली आपको आगे जाना पड़ेगा। जो इसीलिए बोलते हैं अपनी जो गोल्स है उसको रेलिवेंट रखिए और मेजरेबल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने टाइम को बाउंड रखिए। टाइम बाउंड मतलब क्या होता है कि आप आज के लिए मतलब कोई काम करने वाले हैं तो कल आप मान लेते हैं कि मेरे वेट को मुझे 10 केजीज कमाना है। तो इसके लिए आपको पहले टाइम बाउंड ये होता है कि मुझको 2 महीने में या फिर 3 महीने में इसी को मुझे कम करना है। तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी जो टाइम बाउंड होता है ऐसे ही करके आप अपनी वो जो टाइम बाउंड से पहले उसको अगर अचीव कर लेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आप आज बोलेंगे कि मुझे 2 दिन में 10 केजीज कमाना है, ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसको टाइम बाउंड भी रखना पड़ता है। अपनी जो गोल है उसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसको डिवाइड कर लीजिए। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उसको लॉन्ग टर्म में रखिए और जो शॉर्ट टर्म गोल होता है उसको शॉर्ट टर्म में रखिए। लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि मैं पहली बार में भी बताई कि आपको अगर अपने वेट कम करना है तो आपको एक टाइम बाउंड होना चाहिए क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म गोल है। किसी को अगर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करना है तो वो तो और भी लॉन्ग टाइम गोल है। आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और आपकी शॉर्ट टर्म गोल क्या है। ये और एक बात है कि हम लोगों को 2 मंथ्स लगेगा अपनी फिजिक्स के ऊपर काम करने के। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि अगर हम लोग अपने खाने का प्रोपोर्शन रोज़ तय नहीं करेंगे, अपनी डाइट के ऊपर रोज़ ध्यान नहीं देंगे, न्यूट्रिशियस फूड हम रोज़ नहीं खाएंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो कम नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी जो शॉर्ट टर्म गोल अपनी जो लॉन्ग टर्म गोल है ये दोनों को बीच में आप पहले समझ लीजिए कि मुझको कैसा करना है और उसी अकॉर्डिंगली टाइम डिस्ट्रीब्यूट आपका आराम से हो जाएगा कि मुझे 2 घंटे में एक बार खाना खाना है। या फिर पढ़ाई में अगर मुझको 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए देना है, मुझे 2 घंटा साइंस के लिए देना है। आप जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 8 क्लास 9 क्लास में ऐसे लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट बहुत कम आता है। प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने जो टास्क है उसको आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आपको प्रायोरिटाइज गोल में आता है 4 इंपॉर्टेंट टिप्स। जैसे कि अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है और ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही आप अपनी जो गोल्स है इसी 4 ये तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है तो इसी को आपको पहले करना है। अगर इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर अर्जेंट भी नहीं है तो आपको वो काम पीछे रख लेना है क्योंकि आपके टाइम को आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो काम होता है ना वो अगर आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप कब आपके हाथों से टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को टाइम की गोल्डन रूल भी हम लोग बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के 4 गोल्डन रूल होता है। इसके बाद अपनी जो प्लान है, प्लान ए डे, आप
पूरा हफ्ते भर की बात ना सोच के एक दिन की बात सोचिए कि मुझे एक दिन में ये काम करना है। लेकिन अगर एक दिन में भी आपको वो काम करना है तो उसके पहले दिन से आपको एक टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, क्योंकि अगर 6 बजे उठना होगा तो आपको सुबह रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर रात को आप 3 बजे सोएंगे तो सुबह 6 बजे तो उठ भी नहीं पाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंगली आपको प्लान जो आपकी है वो अगले दिन के रात से आपको प्लान करना होगा। आता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग पता है आपको क्या होता है? हमारी जो टाइम है, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे फ़ोन होता है, उसके हम लोग का नोटिफिकेशन आ गया, हम लोग उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और टाइम हम लोग का कब हाथों से फिसल जाता है हम लोग पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमको टाइम को ब्लॉक करना चाहिए कि मेरे पहले स्पेसिफिक जो टास्क है उसको मैं पहले कर लूँ, उसके बाद मैं फ़ोन में 1-2 घंटा या जो 5-10 मिनट या फिर 20 मिनट्स 30 मिनट्स टाइम में ऐसे स्क्रॉल करूँगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ देखूँगी। अगर आप फ़ोन में पढ़ाई करते हैं या फिर अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने टाइम को ब्लॉक कीजिए, वरना टाइम अपने हाथों से कब फिसल जाएगा। और उसके बाद आता है बफर टाइम। बफर टाइम अपने आप पता होगा, कौन कौन लोगों को पता है या फिर नहीं है, आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। बफर टाइम जिन लोगों को पता होता है वो नीचे कमेंट्स पे बताएं, और जो लोग नहीं जानते उनको लिए मैं बता दूँ। बफर टाइम ये होता है कि हम लोग सपोज़ के लिए पढ़ाई के लिए बैठ गए, तो मैं अभी सोच के बैठ रही हूँ कि मुझे 2 घंटा पढ़ाई करना है, लेकिन उसके बीच में कि पढ़ाई करते करते मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, या फिर मुझे कोई इमरजेंसी आ गया, या फिर मुझे बैंक के टाइम भी वही है कि मुझे उसी बीच में बैंक ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो काम होता है जो कि सडन आ जाता है, उस टाइम के लिए अपने पास हमेशा एक टाइम बचा के रखिए जिसको हम बोलते हैं बफर टाइम, क्योंकि कोई सा काम कब आ जाए हमको तो पता नहीं है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है कि टाल मटोल से आप बचिए कि हाँ अभी मुझे थोड़ा टायर्ड लग रहा है, मैं कल करूँगी एक्सरसाइज में, आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज बारिश का मौसम चल रहा है, अभी तो मानसून चल रहा है ना, तभी मानसून चल रहा है, सुबह सुबह बारिश हो रहा है, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। ऐसे टाल मटोल से आप बचिए। आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बन के रहना है कि मुझे ये महीने में इसी को ही करना होगा ही होगा। उसको आप कहीं भी, हाँ वैसे आपकी तबीयत एक्चुअली में ख़राब हो गया या फिर क्या होगा ये सब होता है, वो अलग बात। आपको दिन की 25 मिनट्स काम करना है, मतलब करना है। आपको दिन में मतलब 2 आवर पढ़ाई कर लिए, उसके बाद जैसे कि मैं पहले भी बताई कि 10 मिनट अगर आप जो फ़ोन देखते हैं तो वो चलता है, लेकिन आप ऐसे बोलते हैं कि आज मैं पढ़ाई करूँगी ही नहीं और फ़ोन देखते जाऊँगी, ऐसे करने से नहीं चलेगा। क्रिएट शेड्यूल्स। आपकी जो शेड्यूल्स है आप उसको बना के रखिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे दिमाग में याद में नहीं रहता, हम लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी एक शेड्यूल बना के रखना ही चाहिए। जैसे कि अगर आपको मेमोरी बहुत शार्प है और आप सब चीज़ याद रख सकते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप रख नहीं सकते तो इसी के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हो। जैसे कि आपके एग्ज़ाम मान लेते हैं कि 2 अगस्त को है, तो आप अपने कैलेंडर पे या फिर अपनी जो नोटबुक है या फिर अपनी ऐसे जो गूगल्स के डिफरेंट ऐप्स आता है उसमें आप कोई अपनी कैलकुलेशंस के लिए वो सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो सब कुछ आप यूज करेंगे ना तो उसी से आपकी जो काम होता है उसकी वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसी में आपके टाइम बच जाएगा। कैलकुलेशन आप अपनी ओर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो तो टाइम आपका बचा ही लगा। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़ा साफ कर सकते हैं, आप हाथों में भी कर सकते हैं लेकिन मशीन में भी आप कर सकते हैं। अगर मशीन पे आप कपड़ा साफ कर दे तो वो टाइम आपका बच गया। इसका मतलब ये नहीं कि बच गया टाइम तो मैं कहीं और जाके उसको खर्च कर दूंगा, ऐसा नहीं है। उसको टाइम बचाइए। तो इसीलिए आपको कोई और प्रोडक्टिव काम आप कीजिए। जैसे कि अगर आपके घर में साफ़ सफाई करने के लिए कोई मेड रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो उनको आप काम दे दीजिए और उसी टाइम पे आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। इसी से उनकी भी मदद हो जाएगी और आपकी भी टाइम बच जाएगा। अवॉइड मल्टीटास्किंग।
बहुत लोग होते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ में यहाँ पर कुछ बनाते हैं, यहाँ पर कुछ बनाते हैं। कोई कोई लोग एक साथ दो दो हाथों में भी लिख सकते हैं, वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर आपको वो सब कुछ आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो सब कुछ नहीं आता है तो आप मल्टीटास्कर मत बनिए, क्योंकि उससे आपकी ध्यान एक चीज़ पर नहीं जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे जाएगा। तो आप मल्टीटास्क से बचिए, एक साथ दो दो चीज़ पढ़ाई आप नहीं कीजिए। एक साथ अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़िए, अगर आप मैथ कर रहे हैं तो मैथ कीजिए। एक साथ में थोड़ी साइंस पढ़ लिया, थोड़ी ईवीएस पढ़ लिया, थोड़ी मैथ पढ़ लिया, ऐसे करने से आपको नहीं चलेगा, क्योंकि इससे आपकी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपके माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपकी आपकी माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी जो वर्क एफिशिएंसी होता है और जो वर्क की क्वालिटी होता है वो भी कम हो जाता है। तो आप मल्टीटास्कर अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद में आता है लिमिट डिस्ट्रैक्शन। लिमिट डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से आप दूर रहिए, उसकी जो नोटिफिकेशन है उसको आप बंद कर दीजिए। अगर आपके सिस्टम में या फिर अपने पीसी में कोई भी अपने लैपटॉप पे आपकी जो नोटिफिकेशन आता है उसको भी आप बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी कितना टाइम ले लेगा आपको वो पता भी नहीं चलेगा। बस आप पढ़ाई करते रहते वैसे एक टाइम आता है जब आपकी पढ़ाई में ध्यान बहुत दूर तक अंदर तक चल जाते हैं और उसी टाइम के आपके नोटिफिकेशन आ गया कि ऐसा हो गया, कोई दोस्त का मैसेज आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कुछ चीज़ ऐसा चल गया और आप बात करते रह गए, उसी बीच में आपका कब 2 घंटा 3 घंटा गया आपको पता भी नहीं चला। तो ये सब कुछ से आप बचिए, क्योंकि ये जो होता है ना वो डिस्ट्रैक्शंस जो होता है वो बहुत आपको हार्म करता है। तो गैजेट की जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे आप हमेशा दूर रहिए। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपकी जो तनाव है उसको कम करता है। जैसे हमें पहले भी बताया कि अगर आपको एग्ज़ाम है, अगर आप रोज़ थोड़े पढ़ाई करते होंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको इतना सारा स्ट्रेस आपको नहीं आएगा। अगर आप रोज़ पढ़ाई नहीं करते और आप ये सोचते हैं कि मुझे आज ही पढ़ाई कर लेना है 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन में, तो ऐसे तो आपको नहीं होगा। और स्ट्रेस को और डिप्रेशन जो होता है वो छोड़िए, अलग बात। सबसे मिलके काम कीजिए। जैसे कि मैं एक मेड की बात की कि आपके घर में अगर कोई आप मेड रख लेते हैं उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे अगर मेड भी रखते हैं और आप घर पे बैठकर बस खाली टीवी देख रहे होते हैं या फिर अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये तो अच्छी बात कभी नहीं है। अगर आप कोई काम मेड रख लेते हैं तो उससे आपकी जो टाइम है उसी टाइम में आप कोई दूसरा काम ज़रूर कीजिए। अगर आप सब मिल बांट के काम करेंगे तो टाइम भी बचेगा और आपकी वर्क की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ेगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी टाइम है, आपकी वो चीज़ आपकी है। आपकी टाइम की वैल्यू आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप अपने टाइम की वैल्यू जितने करेंगे टाइम आपकी वैल्यू उतनी करेगा। खाली फोकट में बैठ के कोई दूसरे की बातें मत कीजिए, खाली में बैठ के कोई मोबाइल देखेंगे, ये सब कुछ आपके टाइम का कदर वैल्यू नहीं करता। आपके टाइम को आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। आपके टाइम को आप रेगुलरी बेसिस पे स्ट्रैटेजी बना के उसको थोड़ा बेहतर करते ही जाइए। आप ना बोलना सीखिए कि मुझे ये काम करना है और मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर कोई दोस्त आपको बुला रहे कि चलते हैं हम लोग, आप उसको बोले कि मुझे थोड़ा अभी पढ़ना है उसके बाद मैं जाऊंगी। तो ना बोलना बहुत ज़रूरी रहे, इसी को ही हम लोग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। और सबसे लास्ट में टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आपको एक सेटिस्फाइड और बैलेंस्ड लाइफ देता है, जो कि और कोई नहीं दे सकता। तो उसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, नमस्ते।